क्रिकेट की हवाएं, पीएसएल की सदाएं, मैदान सजने में बस कुछ घंटे बाकी। एंटरटेनमेंट, ग्लैमर और सनसनी से भरपूर मेला लाहौर में सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां फाइनल। आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। नूरी बैंड साज बजाएंगे। लेजर लाइटिंग और फायरवर्क्स का भी एहतमाम। मुकाबला जोश का, जुनून का, शायकीन को चौकों छक्कों की बरसात का इंतजार। पीएसएल का इफ्तिताही मैच, दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का टाकरा। दोनों तरफ मैच विनर्स की भरमार, एंटरटेनर्स का भी साथ। दोनों टीमों के कप्तान धुआंधार परफॉर्मेंस के लिए पुरआज़म। इलेक्शन में मुबैना धांधली, तहरीक इंसाफ का आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। निमटने के लिए इस्लामाबाद की इंतजामिया तैयार। प्रेस क्लब के सामने ग्राउंड में खुदाई कर दी। फातिमा जिन्ना पार्क और प्रेस क्लब के बाहर कैदियों की गाड़ियां पहुंचा दी गई। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान है कि रिजल्ट किया है। जिसके पास फॉर्म 45 है वो जीता हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू, कहा पहले ही कहा था इलेक्शन इंतशार देंगे। ये बात साबित भी हो गई। कोई भी इक्तदार का मुस्तहिक नहीं। सोलो फ्लाइट का नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के बगैर विफाकी हुकूमत न बनाई जाए। नून लीग के इजलास में रहनुमाओं की राय। नवाज शरीफ भी इत्तेहादियों के गैर उसूली मौक़िफ़ मानने के मुखालिफ। कहा हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। अगर पीपी काबीना का हिस्सा न बनी तो सारा बोझ नून लीग को उठाना पड़ेगा। इसहाक डार का सिर्फ पंजाब पर फोकस का मशवरा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास आज होगा। हुकूमत साजी के मामलात को हातमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। बानी चेयरमैन की सियासी जमातों से राब्तों की हिदायत। बैरिस्टर सैफ कहते हैं नताइज तब्दील न होते तो मरकज में 180 सीटों के साथ हुकूमत बनाते। नून लीग को कांटों का ताज सर सजाने का कोई शौक नहीं। पीपल्स पार्टी पीटीआई के आजाद अरकान साथ हुकूमत बना ले। हम मुबारकबाद पेश करेंगे। ख्वाजा साद रफीक की पेशकश। कहा मौजूदा असेंबली में किसी को अक्सरियत हासिल नहीं। वफाकी हुकूमत की तश्कील नून लीग की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का फैसला। नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा। सरफराज बुख्ती वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार। सनाउल्लाह जहरी की भी भाग दौड़। हतमी फैसले के लिए आसिफ जदारी ने रहनुमाओं को बुला लिया। अहम फैसलों का इम्कान। हालात अच्छे नहीं हैं, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे। फौज ने सबको आजमा लिया। हालात अच्छे नहीं, हो सकता है मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग जाए। फिर यही जज इसको तहफ्फुज देंगे। अगर हुकूमत बन भी गई तो 8 या 10 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। पीर पगारा का जाम चोरों में जीडीए के धरने से खिताब। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। तहरीक चलाने का ऐलान। राशिद सोमरा का दोबारा वोटिंग का मुतालबा। सदरुद्दीन राशदी बोले 8 फरवरी को वोट की जगह नोट पड़े। बिल्ले को दूध की रखवाली पर नहीं बिठा सकते। मनी लॉन्ड्रिंग केस। एफआईए ने मुनिस लही की जायदाद मुंजमद कर दी। अदालत ने जायदाद को ट्रांसफर करने से रोक दिया। आइंदा समात पर एफआईए से रेड नोटिस पर होने वाली पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में कत्ल होने वाले 7 साल आबान का कातिल पकड़ा गया। कजन ने वालिद को शिकायत लगाने पर कत्ल किया। 16 साल सुफियान का एतराफ जुर्म। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मकतूल के घर में ही रहता था। सीसीटीवी फुटेजेस में मुलजिम और मकतूल को साथ जाते देखा जा सकता है। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। सुपर हाईवे पर खातिम गोट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग। एक शख्स जाम बहक। अजीजाबाद में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुरीदके में जीटी रोड पर रयानपुरा के करीब रॉन्ग साइड से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक की कार को टक्कर, 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जान बहक, 3 खवातीन शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को कार की बॉडी काट कर निकाला गया। सीटीडी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द गिरफ्तार, कालादम टीटीपी का कमांडर मुआविया भी शामिल, कब्जे से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद। अमेरिका का एक बार फिर इसराइल पर जंगबंदी के लिए जोर, कहा उम्मीद है आर्जी जंगबंदी से पहले इसराइल रफा में जमीनी ऑपरेशन नहीं करेगा। जो बाइडेन की दोगली पॉलिसी पर वॉल स्ट्रीट जर्नल भी हैरान, लिखा एक तरफ जंगबंदी के लिए दबाव डाला जा रहा है, दूसरी जानिब इसराइल को असलहा भी फरोख्त किया जा रहा है। जुल्म सहते फलस्तीनियों के लिए आजादी का मुतालबा, यमन में इंसानों का समंदर सड़कों पर उमड़ आया, सना में बड़ी रैली, नारेबाजी करते शुरका का गजा में कत्लेआम रुकवाने का मुतालबा। पाकिस्तानियों का भी फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती, आलमी बरादरी से इसराइली मजालिम बंद कराने का मुतालबा। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक और मुकदमे में जुर्माना, अदालत का फ्रॉड केस में $35.5 करोड़ जुर्माने का हुक्म, कंपनियों के जरिए कारोबार करने पर भी 3 साल की पाबंदी, 2 बेटों पर भी जुर्माने। डोनाल्ड ट्रंप का जुर्माने के खिलाफ अपीलेट कोर्ट जाने का फैसला। अमेरिका ने रूसी अपोजिशन लीडर अलेक्सी नावलनी की हलाकत का जिम्मेदार पुतिन को करार दे दिया। मगरबी ममालिक में भी रूस पर तनकीद, जर्मनी, वाशिंगटन डीसी, बरतानिया, पुर्तगाल, बल्गारिया और इटली में रूसी सिफारत खानों के बाहर मुजाहिरे। सऊदी प्रो लीग में टाइटल की दौड़, अल अखूद ने अल अहली को 3-2 से हरा दिया। फातिह टीम की जानिब से कुलाडो, हमद अल मंसूर और तवाम्बा गोल करने में कामयाब। धुआंधार मुकाबलों की जानदार कवरेज, पल पल की खबर, हर गेंद पर नजर, कौन जीता कौन हारा, कौन शेर कौन सवा शेर, सितारों की चाल, मैचेस का अहवाल देखिए सिर्फ समा पर। प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद के दबंग तबसरे और फैज की शायरी, अदब के तस्करे। कराची में 15वां लिटरेचर फेस्टिवल, पहले रोज अदब, सकाफत और तालीम समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत का अहाता, 25 किताबों की रोनुमाई। निगत चौधरी की डांस परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। मताए लोहो कलम छिन गए तो क्या गम है कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। मेरी तो बहुत उम्मीद बढ़ती है इससे। किताबें, लोग, बातें इंसान को इंसान से जोड़ती हैं। बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिलता है हमें।